हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एसपी बख्शी की बुक से जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है उसे कवर करने जा रहे हैं। इंग्लिश लिटरेचर का कोई भी एग्ज़ाम हो फ्रेंड्स और उसमें वो कैप्स ना आए, वो कैप से क्वेश्चन ना पूछे जाए, दिस इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल फ्रेंड्स। और आप सबको पता है कि एसपी बख्शी की बुक्स वोकैबुलरी के लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम जो एसपी बख्शी की बुक से जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को हम कर रहे हैं, इसे हम एक एक वीडियो में छोटे छोटे पार्ट्स को डिस्कस करेंगे सो दैट आपको वर्ड्स को ध्यान में रखने में और उन्हें याद रखने में, उनकी मीनिंग को समझने में आसानी हो। लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला वर्ड है फ्रेंड्स एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मतलब होता है संशयवादी या अनिश्वरवादी। मीन्स कोई ऐसा व्यक्ति जिसे भगवान के होने में संशय हो, जो सोच रहा हो कि भगवान होते भी हैं क्या, उसे लगता है कि भगवान नहीं होते हैं। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है फ्रेंड्स। वोकैब्स में हमें बहुत डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस हमें शब्दों के अर्थ को समझना होता है, उसकी मीनिंग हम समझ लेते हैं तो हमें उसे समझने में, पहचानने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक मीन्स होता है संशयवादी या अनिश्वरवादी। कोई ऐसा व्यक्ति, वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, कि ऐसा व्यक्ति जो गॉड के होने में विश्वास नहीं रखता, उसे एक शब्द में एग्नोस्टिक कहते हैं। सेकेंड है फ्रेंड्स अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट मीन्स परोपकारी, अ लवर ऑफ मैनकाइंड और फिलॉन्थ्रोपिस्ट। ऐसा व्यक्ति जो परोपकारी हो, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं इमेज में कि ये जो मैन है वो भीग रहा है बारिश में, तो ये जो वुमेन है वो उसकी हेल्प कर रही है थ्रू अम्ब्रेला, तो ये भी एक तरह का वो परोपकारी हुआ। तो अल्ट्रुइस्ट ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो परोपकारी होता है। थर्ड इज एमेच्योर। एमेच्योर मीन्स होता है फ्रेंड्स शौकिया, मतलब कि वन हु डज अ थिंग फॉर प्लीजर एंड नॉट एज अ प्रोफेशन, कि कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी काम को सिर्फ शौक वश करता है, ना कि प्रोफेशन के तौर पे। जैसे किसी को क्रिकेट खेलना या फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है, लेकिन सिर्फ उसे पसंद है इसलिए वो खेलता है, उसका शौक है वो, ना कि उसे वो प्रोफेशन के रूप में चाहता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस एक ऐसा जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड्स, और ये आपको ध्यान रखने में भी बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। एम्बी का मतलब होता है बोथ, डेक्स्ट्रस का मतलब होता है स्किल, मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो वन हु कैन यूज ईदर हैंड विद ईज, जो अपने दोनों हाथों को आसानी से यूज कर सकता है। तो 3 इडियट्स के वायरस को आप पहचानते ही हैं, और आप इमेज में भी देख रहे हैं कि अपने दोनों हाथों को आसानी से कितनी चला रहे हैं। तो ये हो जाता है एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस का क्या मतलब होता है कि दोनों हाथों से काम करने में जो निपुण होता है उसे एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है अनार्किस्ट। अनार्किस्ट मीन्स अराजकतावादी, मतलब कि अ पर्सन हु रिबल्स अगेंस्ट एनी अथॉरिटी, एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर और रूलिंग पावर, कि कोई ऐसा व्यक्ति जो देश में मतलब कि किसी रूल को ना माने, अराजकता फैलाए, रिबल्स हो, अगेंस्ट अथॉरिटी के अगेंस्ट रिबल्स करे, जो ऑर्डर इस्टेब्लिश किए गए हैं उसकी रूलिंग पावर को वो तोड़े, वो उसको ना माने, उसे अनार्किस्ट कहते हैं फ्रेंड्स। एक शब्द में कहें तो अनार्किस्ट का मतलब होता है अराजकतावादी, जो देश में जो है वो रिबल्स करते हैं। अपोस्टेट, स्वधर्म त्यागी, जो अपने धर्म को त्याग दे। और आप अपोस्टेट में आप सबसे आसान है, आप जूलियन को याद रखिए, Julian the apostate, someone whose beliefs have changed and who no longer belongs to a religious or political group, कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी जो फीलिंग्स है, जिसका बिलीव है वो चेंज हो जाता है और वो बहुत लंबे समय तक एक रिलीजियस मतलब एक धर्म से या एक पॉलिटिकल ग्रुप से बिलोंग नहीं रह सकता, उसे हम अपोस्टेट कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आर्बिट्रेटर, मतलब पंच या न्यायाधीश।
जब दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है तो हम किसी तीसरे को बुलाते हैं सुलह करने के लिए। जिसे हम सुलह करने के लिए बुलाते हैं फ्रेंड्स, वही आर्बिट्रेटर कहलाता है। अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व अ डिस्प्यूट, कि दोनों पार्टियों की तरफ से झगड़े को, डिस्प्यूट मीन्स होता है फ्रेंड्स झगड़ा, कि दोनों पार्टियों की तरफ से झगड़े को सुलझाने के लिए जिस तीसरे इंसान को बुलाया जाता है वही आर्बिट्रेटर होता है। एसेटिक का मतलब होता है फ्रेंड्स सन्यासी। वन हु अवॉइड्स फिजिकल प्लीजर एंड लिव्स अ सिंपल लाइफ, जो भौतिक सुखों को त्याग कर एक सिंपल लाइफ, एक साधारण जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हीं को एसेटिक कहते हैं। एसेटिक बहुत ही कॉमन वर्ड से फ्रेंड्स, आप सब सन्यासी से परिचित हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं गौतम बुद्ध को, जो अपने महल को, अपनी सारी चीज़ों को छोड़ के, उन्होंने सारी फिजिकल प्लीजर्स को छोड़ के एक सिंपल लाइफ जीने का डिसीजन लिया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अथीस्ट। अथीस्ट मीन्स होता है नास्तिक। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। अभी इसके पहले हमने पढ़ा और उसके बारे में हमने पढ़ा कि जिसको डाउट होता है कि भगवान है कि नहीं है, लेकिन एथीस्ट जो होते हैं वो भगवान में भरोसा ही नहीं करते हैं, उनको विश्वास ही नहीं होता है गॉड में, उन्हें कहते हैं अथीस्ट। एक शब्द में बोले, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, इन वन वर्ड वी कॉल अथीस्ट। थीस्ट इसी का एक शब्द है फ्रेंड्स, थीस्ट। थीस्ट का मतलब होता है, थीस्ट का मतलब होता है जो भगवान में भरोसा रखे, हु बिलीव्स इन गॉड। अथीस्ट उसका एंटोनिम हो गया फ्रेंड्स, हु डज नॉट बिलीव इन गॉड इज कॉल्ड अथीस्ट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स बैंकरप्ट। बैंकरप्ट मतलब होता है दिवालिया, जो अपने कर्ज को ना चुका पाए। वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट, जो अपने कर्ज को ना चुका पाए उसे बैंकरप्ट कहते हैं। एक और अदर वर्ड में हम कह सकते हैं इसे इंसॉल्वेंट। बैंकरप्ट का सिनोनिम ही है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट को भी हम दिवालिया ही कहते हैं, जो अनेबल हो अपने डेब्ट को पे करने के लिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स बिगॉट। बिगॉट मीन्स होता है कट्टर, जो बहुत मतलब झगड़ा वगड़ा करने में जो होते हैं। वन हु इज फिल्ड विद एक्सेसिव इंथुजियाज्म इन रिलीजियस मैटर, जो रिलीजियस मैटर में बहुत ही मतलब कि बहुत इंथुजियाज्म के साथ आते हैं, बहुत मतलब कि अपने रिलीजियस मैटर के लिए जब दो लोग झगड़ रहे होते हैं तो उन्हें बिगॉट कहते हैं। और इसको अदर वर्ड में कह सकते हैं फैनेटिक। फैनेटिक भी बिगॉट का सिनोनिम है फ्रेंड्स, फैनेटिक। नेक्स्ट है फ्रेंड्स बोहेमियन। बोहेमियन का मतलब होता है फ्रेंड्स रूढ़ी मुक्त। रूढ़ी मुक्त का मतलब ऐसा है कि अ सोशली अनकन्वेंशनल पर्सन, कि एक ऐसा व्यक्ति जो इस संसार के इन जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उन सब से फ्री है, जो इन सब चीज़ों को नहीं मानता, उसे जैसे मन करता है वो रहता है। अब आप इस इमेज में देखिए, ये जो मेन है, अब इसने अपने हेयर्स लंबे रखे हैं। जनरली क्या होता है, जो मेन होते हैं उनके हेयर्स शॉर्ट होते हैं, सेट होते हैं, जो गर्ल्स होती हैं उनके हेयर्स लंबे होते हैं। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि गर्ल्स के ही हेयर लंबे होते हैं, मेंस हेयर लंबे नहीं कर सकते। इसने अपने हेयर्स लंबे किए हैं। ये जैसे मर्जी वैसे कपड़े पहने, जैसे मर्जी वैसे हेयर लंबे करे, जो भी है। तो जो इस तरह के मेन होते हैं, जो रूढ़ी मुक्त होते हैं, जिन्हें संसार के देश के रूल्स से, उनके नियमों से कोई मतलब नहीं होता, वो अपने हिसाब से अपनी लाइफ जीते हैं, उन्हें बोहेमियन कहते हैं फ्रेंड्स। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाकी जो वर्ड्स हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी, लेट मी नो इन द कमेंट। अगर आपको और भी किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए या आप और कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट मोर बेनिफिशियल वीडियोज़।